गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, गुरु बिनु मिलै न भेव, गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि प्रणाम। आदरणीय ज्ञानी बाबा एवं अन्य बुजुर्ग सत्संगीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, संसार में जितने लोग हैं सबको सुख चाहिए। सुबह जब से उठते हैं, बिछावन छोड़ते हैं, तब से कुछ न कुछ मेहनत करते रहते हैं, हमारे दुख दूर हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए। किंतु नतीजा सबके सामने है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद जीवन में सुख मिलता नहीं है। धनी निर्धन सभी दुखी है, दुखिया दुनिया सारी, सुखी नहीं है कोई जग में, नर हो अथवा नारी। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जिसु नाम आधार। जिसने नाम को अपना आधार बना लिया वही सुखी हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि धन बहुत चाहिए, धन होने से सुख हो जाएगा। धन भी बहुत हो जाता है, सुख नहीं मिलता। किसी के मन में होता है कि हमारी गृहस्थी बस जाए, विवाह हो जाए तो सुख हो जाएगा, नहीं होता। किसी के मन में होता है कि कोई संतान नहीं इसलिए दुख है, संतान हो जाए तो दुख समाप्त हो जाएगा। संतान तो हो गई लेकिन दुख फिर भी समाप्त नहीं हुआ। मतलब जो जो समझ में आता है सब कुछ कर लेते हैं, बल्कि दुनिया भर के जंजाल को जमा कर लेते हैं। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन इच्छा है कि वो बदलती रहती है। मन की कामना जो है ना वही बदल जाती है। अभी आपको जो चाहिए, मान लीजिए आपके मन में कुछ है, उसकी पूर्ति हो जाएगी, तो आपका मन कुछ दिन के बाद कुछ दूसरा चीज खोजेगा। जो अपने मन बदल रहा है उसको तृप्त कौन करे। मन एक ही चीज मांगे तो बहुत बदलता रहता है। तो संसार में सब कुछ करके थक गए, सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो वास्तव में सुख कहाँ मिले? तब लौट कर आते हैं संतों के शरण में, तब आते हैं सत्संग में। हर जगह से थक जाते हैं, हार जाते हैं, तब आते हैं संतों के शरण। तो रामचरितमानस में उपाय बता दिया गया है कि सुख की प्राप्ति आपको कहाँ होगी। जो मार्ग सुति साधु दिखावे, तेहि मग चलत समय सुख पावे। वह मार्ग जो वेद में वर्णित है और साधु संत लोग भी बताते हैं, उस मार्ग पर चलकर समय सुख पावे, सबको सुख मिलेगा। ऐसा नहीं, उसमें कोई भेद नहीं है। गरीब हो, अमीर हो, रूपवान हो, कुरूप हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उस रास्ते पर चल करके सबको सुख मिलेगा। जो साधु संत बतलाते हैं और जो वेद में बतलाया गया है। तो वेद पढ़ने का समय किसको है? कौन पढ़ के समझ सकता है? आसान भी नहीं है। इसलिए सत्संग में आते हैं कि साधु संतों के विचार को जाने, क्योंकि वो पहले से सुखी हो चुके हैं। जो सुखी हो चुके हैं वो हमको उपाय बताएंगे कि कैसे सुखी हुआ जाता है। अवधूत दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी हैं, वो बताएंगे कि कैसे सुखी प्राप्ति होती है। वास्तव में एक सुख है जिसको विषय सुख कहते हैं, और दूसरा सुख है आत्म सुख। जो विषय सुख है वह सच्चा सुख नहीं है, परिवर्तनशील सुख है।
और जो आत्म सुख है, ब्रह्म सुख है, वह अस्थाई है। एक बार वह सुख मिल जाए, वह सुख कभी भी छूटता नहीं। तो संत लोग इसी सुख के बारे में बतलाते हैं, इसी का रहस्य बतलाते हैं। तो हम लोग संत मत सत्संग में अभी एकत्रित हुए हैं। संत मत का क्या था? सत्संग, गुरु, ध्यान और सदाचार। अभी आप सुन रहे थे सदाचार के संबंध में। सत्संग, गुरु, ध्यान और सदाचार। मूल चीज तो सत्संग, गुरु और ध्यान है। सत्संग करते करते सदाचार सीख जाते हैं, लेकिन इसका बड़ा भारी महत्व है, इसलिए अलग से बता दिया गया। ये सदाचार भी जरूरी है। धन वाला परिजन सुख अपार, सदाचार बिन सब बेकार। रावण के पास किस चीज की कमी थी? शरीर में बल था, बहुत बड़ा राज्य था, सोने का महल था, पढ़ा लिखा विद्वान था, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, कोई कमी नहीं थी। एक सदाचार की कमी थी। अगर राम और रावण को तुलना किया जाए तो हर मामले में रावण श्रेष्ठ हो जाएगा। आप देखिए, जो शरीर बल प्राप्त था रावण को, राम को नहीं था। जितने तपस्या रावण किया था, राम ने नहीं किया था। रावण का महल सोने का था, भगवान राम का महल सोने का नहीं था। भगवान राम क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण थे। शास्त्रों के ज्ञाता रावण थे, भगवान राम शास्त्रों के ज्ञाता नहीं माने गए। मतलब उन्होंने, रावण जब मर रहा था तो लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ कुछ राजनीति, कुछ कूटनीति सीख करके आओ, क्योंकि बहुत बड़ा विद्वान आदमी जा रहा है। सब तरह से श्रेष्ठ था, लेकिन